नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। अब रुक करते हैं सिटी 62 का। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने 26 दिनों से जारी अनशन तोड़ा है। सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ने का फैसला केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात के बाद लिया। अनशन खत्म करने के बाद सोनम वांगचुक ने एक्स पर अपना पहला संदेश भी शेयर किया। पेपर लीक के खिलाफ केंद्र सरकार आज बड़ा फैसला लेने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दोपहर 1 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है और इस कैबिनेट मीटिंग में पेपर लीक पर सख्त कानून के मसौदे पर चर्चा होगी। माना यह भी जा रहा है कि बैठक में पेपर लीक कानून से जुड़े कड़े प्रावधानों को मंजूरी दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों के नाम एक वीडियो संदेश जारी किया है। पीएम मोदी ने कहा कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है। पीएम ने यह भी बताया कि पिछले 2.5 महीनों में पेपर लीक की घटनाओं के बाद सरकार ने कई कदम उठाए हैं। पीएम मोदी ने पेपर लीक को छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए पीड़ादायक बताया। तो बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का आज अंतिम दिन। 5 दिवसीय मानसून सत्र की कार्यवाही आज समाप्त हो जाएगी। अंतिम दिन सदन में विभिन्न सरकारी कार्यों के निपटारे के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। पटना में आज राज्य सरकार की मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत 20 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। समारोह का आयोजन ऊर्जा ऑडिटोरियम में किया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। समस्तीपुर रेल मंडल में सीबीआई की टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। घुसखोर एपीओ अरुण कुमार मंडल को 50,000 रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया गया। क्लर्क की शिकायत पर सीबीआई ने कार्रवाई की। आरजेडी के पूर्व प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा है। बताया जा रहा है कि वो आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। मृत्युंजय तिवारी ने आरजेडी से इस्तीफा देते समय पार्टी में उपेक्षा और अपमान का आरोप लगाया था। लैंड फॉर जॉब मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर के राहत देने से इनकार किया गया था। गोपालगंज में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक के दोनों पैर कट गए। गंभीर हालत में उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल युवक की पहचान गोपालपुर थाना क्षेत्र के चिलैवा गांव राजेश साह के रूप में की गई है। घटना कुचायकोट थाना क्षेत्र के सासा मूसा रेलवे स्टेशन की है। कटिहार में छात्र प्रदर्शनों के दौरान भारी पथराव किया गया। ड्यूटी पर तैनात अंचल अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए। असामाजिक तत्वों ने प्रदर्शन के दौरान पत्थरबाजी भी की। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। दरभंगा में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान लोहिया चौक पर जमकर हंगामा और पथराव हुआ। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की। जवाब में पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया। हालात पर काबू पाने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। बेगूसराय में आयसा और आईवाईएफ के प्रदर्शन के दौरान छात्रों का प्रदर्शन और उग्र हो गया। डीएम कार्यालय के पास जमकर पत्थरबाजी हुई। कई पत्रकार भी इसमें घायल हुए हैं। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पटना में हुए प्रदर्शन पर बड़ा एक्शन लिया गया है। हंगामे और प्रदर्शन के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। घटना को लेकर के 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। साथ ही पुलिस ने 40 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। दानापुर के खगौल में भी नीट पेपर लीक को लेकर के छात्रों ने प्रदर्शन किया है। करीब 1500 छात्र सड़कों पर उतरे। डीआरएम कार्यालय और रेलवे स्टेशन की सुरक्षा के लिए पुलिस और आरपीएफ के जवान बड़ी संख्या में तैनात रहे। आरा शहर में भी युवा संघर्ष समिति के बैनर तले जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और छात्रों पर हुए कार्रवाई का विरोध जताया। धनबाद में भी नीट पेपर लीक और जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में हल्ला बोल हुआ है। रणधीर वर्मा चौक पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। सहरसा पुलिस अलर्ट मोड पर है। दिल्ली और पटना में छात्रों के प्रदर्शन के बाद किसी भी आपात हालात से निपटने के लिए पुलिस लाइन में डीआईजी के नेतृत्व में मॉक ड्रिल किया गया।
छात्रों के प्रदर्शन को लेकर के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पर निशाना साधा। कहा कि राहुल गांधी और विपक्ष हताश और कुंठा से ग्रसित होकर अराजकता फैला रहे हैं। जहानाबाद में भी नीट पेपर लीक छात्र युवा संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। अंबेडकर चौक से शुरू हुआ विरोध मार्च कारगिल चौक तक निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र और युवाओं ने भाग लिया। नीट पेपर लीक 2024 मामले में सीबीआई ने संजीव मुखिया को क्लीन चिट दे दी है। जांच एजेंसी के अनुसार मामले में संजीव मुखिया की कोई भूमिका नहीं मिली। सीबीआई ने कहा कि उन्हें ना पेपर चोरी किया और ना ही उनका विस्तरण किया गया है और उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य भी नहीं मिले। बिहार विधानसभा में हुए बवाल को लेकर के सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर तीखा हमला किया। एनडीए के नेताओं का आरोप है कि पटना में बुधवार को हुए आंदोलन में सियासी साजिश रची गई और जानबूझ करके बीजेपी नेताओं और मीडिया के लोगों पर हमला किया गया। नीट पेपर लीक के मुद्दे के बीच विधानसभा की कार्यवाही के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की गैरहाजिरी का मुद्दा भी उठा। सत्ता पक्ष की ओर से सवाल उठाए गए कि नेता प्रतिपक्ष कहां है। मंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि नेता विरोधी दल ही गायब है। मुजफ्फरपुर के बिजली कार्यालय में जमकर हंगामा हुआ। डिफरमेंट चार्ज के नाम पर हुई कटौती पर नाराज उपभोक्ताओं ने प्रदर्शन किया। उग्र भीड़ ने बिजली ऑफिस में तोड़फोड़ भी की और ऑफिस के एक कर्मचारी ने एक उपभोक्ता के साथ मारपीट की। पटना में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान महिला के स्थायी परिसर का शिलान्यास किया गया। सीएम सम्राट चौधरी ने विधि विधान के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इसके लिए भारत सरकार ने लगभग 4 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए राज्य में जांच घोटाला होने का आरोप लगाया है। कहा है कि जेएसएससी, जेपीएससी, अवैध खनन समेत कई मामले में निष्पक्ष जांच के बजाय प्रभावशाली लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। रांची में 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी की जांच अब तेज हो गई है। सीआईडी की टीम ने पूर्व आईएएस अधिकारी के आवास पर छापेमारी की और टीम दस्तावेजों के साथ साथ डिजिटल उपकरणों की भी जांच की। धनबाद में सेप्टिक टैंक में जहरीले गैस की चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। घटना बाघमारा थाना क्षेत्र के सदरियाही गांव की बताई जा रही है, जहां सेंटिंग हटाने के लिए दोनों मजदूर टैंक के भीतर गए हुए थे, जहां दोनों की मौत हो गई। जमशेदपुर में 18 चक्का ट्रेलर अनियंत्रित होकर के सड़क पर पलट गया। हादसे में ट्रेलर पर लदा स्टील प्लेट सड़क पर बिखर गया। घटना के बाद कुछ स्थानीय लोग स्टील प्लेट ले जाने लगे। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा बढ़ाई। धनबाद गोमो रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात युवक ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे कि उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद कुछ देर के लिए रेल परिचालन प्रभावित हो गया। बाद में ट्रैक से शव हटाए जाने के बाद ट्रेन को रवाना किया गया। गिरिडीह के भंडारीडीह में सड़क पर हुए मामूली विवाद ने तनावपूर्ण रूप ले लिया। तेज रफ्तार कार से गड्ढे का पानी उछालने के बाद विवाद शुरू हुआ, जो मारपीट तक पहुंच गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी है। चतरा में पत्थर खदान से बरामद युवती के शव मामले का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी राहुल यादव को गिरफ्तार किया। आरोपी ने युवती दिव्या की गला घोट करके हत्या कर शव बंद पत्थर खदान में फेंक दिया था। बोकारो में न्याय की मांग को लेकर के भूख हड़ताल पर बैठी कर्मचारी की पत्नी और बेटी की तबीयत बिगड़ गई। इस्पात संयंत्र के कर्मचारी सुभाष चंद्र मोदी की मौत के बाद परिवार ने आंदोलन शुरू किया था। दोनों का अस्पताल में इलाज जारी है। मतदाता गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तारीख बेहद करीब है, लेकिन बोकारो विधानसभा के शहरी इलाके में अब भी 1 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने अपने फॉर्म जमा नहीं किए हैं। 24 जुलाई की तय सीमा जो समय सीमा है वो तय की गई है। प्रशासन ने अभियान तेज कर दिया है। गिरिडीह के गांधी प्रखंड में हल्की बारिश ने ग्रामीणों की परेशानी बढ़ा दी। बुधोडी और जोरासीमर के बीच नाले पर बनी अस्थायी पुलिया पानी के तेज बहाव में बह गई, जिससे कि 4 गांवों का संपर्क टूट गया। ग्रामीण अब पक्के पुल की मांग कर रहे हैं।
बोकारो के तीनों घाट जलाशय का जलस्तर लगातार घट रहा है। 23 जुलाई 2026 को सुबह 6 बजे जारी रिपोर्ट के अनुसार जलस्तर 850.85 फीट दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटे में 14.60 mm बारिश हुई है। रामगढ़ नगर परिषद के वार्ड नंबर 17 के नीचे टोला में अब तक पक्की सड़क नहीं बनी है और इसके कारण लोगों को परेशानी होती है। चैन गड्ढा ओवर ब्रिज से दामोदर नदी तक पूरे तरीके से सड़क जर्जर और कच्ची है। ग्रामीण ने पक्की सड़क की मांग की है। जामताड़ा में झारखंड आंदोलनकारियों के अधिकार, सम्मान और सालों से लंबित मांगों को लेकर के दुमका प्रमंडल स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में जामताड़ा सहित दुमका, देवघर, पाकुड़, साहिबगंज और गोड्डा जिले से बड़ी संख्या में आंदोलनकारी शामिल हुए। रांची में भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। सुबह से ही भक्त पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मौसी बाड़ी पहुंच करके पूजा अर्चना कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए मंदिर प्रबंधन ने विशेष व्यवस्थाएं की। देवघर में श्रावणी मेले को लेकर के प्रशासन लाखों कांवड़ियों के स्वागत की तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटा है। कांवड़िया पथ पर बने आधुनिक आध्यात्मिक भवन में एक साथ 25 से 30 हजार श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था की गई है। देवघर में राजकीय श्रावणी मेला 2026 में इस बार श्रद्धालुओं को पहले से ज्यादा सुरक्षित और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। जिला प्रशासन ने मेला प्रबंधन में आधुनिक तकनीक को शामिल करते हुए सूचना से सहायता केंद्रों को डिजिटल नेटवर्क से जोड़ने की तैयारी की है। औरंगाबाद में चोरों ने चोरी की एक अजीबोगरीब घटना को अंजाम दिया। एक घर में चोरी करने के बाद घर में आग लगा दी। आग से घर का सारा सामान जल करके खाक हो गया। घटना दाऊदनगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 की है। मौके पर पुलिस पहुंची और जांच जारी है। गोपालगंज में 2 युवकों से 7.5 लाख रुपए की लूट हुई। सस्ता सोना दिलाने के नाम पर पंजाब के युवकों के साथ ठगी की गई। नगर थाना क्षेत्र के नवादा गांव की घटना। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दानापुर के तारेगना स्टेशन पर सवारी ट्रेन के इंजन में तकनीकी खराबी आई है। पटना गया रेलखंड पर करीब 1 घंटे तक ट्रेन रुकी रही। चालक और तकनीकी टीम ने मिलकर के कड़ी मशक्कत के बाद ट्रेन को गया से रवाना किया। सिवान के महाराजगंज अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय के विस्तार और आधुनिकीकरण को प्रशासन स्वीकृति मिली है। बिहार सरकार ने परियोजना के लिए 34.33 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। नए परिसर में 10 हाईटेक कोर्ट भवन, इसके साथ ही इम्यूनिटी भवन और हाजत भवन बनाए जाएंगे। गयाजी में स्वर्गीय बिंदी प्रसाद यादव की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। गया जिला परिषद परिसर में प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि भी दी गई। श्रद्धांजलि सभा में बेलगंज विधायक मनोरमा देवी सहित कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। गोपालगंज सदर अस्पताल की ओपीडी सेवा गुरुवार से सामान्य हो गई। डॉक्टरों की 1 दिन की हड़ताल खत्म की गई। मरीजों ने राहत की सांस ली है। ओपीडी खुलते ही इलाज के लिए मरीजों की लंबी कतार लग गई। दोनों शिफ्ट में डॉक्टरों ने जिम्मेदारी संभाली है। सिवान में श्रावणी मेले को लेकर के प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी। मेले को लेकर के प्रसिद्ध बाबा महेंद्रनाथ मंदिर परिसर में बैठक की गई। बैठक में साफ सफाई, पेयजल, प्रकाश, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने का आदेश दिया गया। धनबाद में बीसीसीएल की एबीओसीपी परियोजना फिर ग्रामीणों के आंदोलन के कारण ठप हो गई। आपको बता दें कि कसरगढ़ बस्ती के ग्रामीणों ने परियोजना का चक्का जाम कर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। विस्थापन, पुनर्वास और रोजगार और सुरक्षा की मांग को लेकर के ग्रामीण धरना दे रहे हैं। पटना के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में बेकाबू अज्ञात गाड़ी ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों युवक की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है और अज्ञात गाड़ी की तलाश जारी है। मुंगेर के हरपुर थाना क्षेत्र के धरमट्टा गांव में बुजुर्ग की कुएं में दम घुटने से मौत हो गई।
कुएं में गिरे मरे हुए कुत्ते का शव निकालने के लिए बुजुर्ग रस्सी के सहारे नीचे उतर रहे थे। सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जामताड़ा के फतेहपुर प्रखंड के 3 किलोमीटर लंबी कच्ची सड़क बारिश के बाद दलदल में बदल गई। सड़क पर कीचड़ और फिसलन के कारण ग्रामीणों का आवागमन मुश्किल हो गया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द सड़क निर्माण और मरम्मत की मांग की है। देवघर नगर थाना पुलिस ने चोरी के एक मामले का सफल उद्भेदन किया है। पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से चोरी के जेवरात, पीतल एवं कांसी के बर्तन और 1,45,000 रुपए नगद बरामद किए। लगातार बारिश के कारण गुमला में सैलाब आ गया है। डीएसपी रोड और टांगरा स्कूल के पास सड़क पर बारिश का पानी भर गया। स्थानीय लोगों ने नगर परिषद पर सड़क मरम्मत के नाम पर खानापूर्ति करने का आरोप लगाया है। शिकायत मिलने पर नगर परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने मौके का निरीक्षण किया। भागलपुर में श्रावणी मेले की तैयारी अब युद्ध स्तर पर शुरू हो गई है। जिलाधिकारी क्लिंट पांडे ने नमामि गंगे घाट और कच्ची कांवड़िया पथ और अजगैबीनाथ मंदिर का निरीक्षण किया है। प्रशासन का दावा है कि इस बार श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। जमुई के सिकंदरा थाना इलाके में पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों पर 41 कार्टन विदेशी शराब बरामद किया। 2 तस्कर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पलामू पुलिस ने विनीत तिवारी हत्याकांड के एक आरोपी प्रशांत तिवारी को यूपी के झांसी से गिरफ्तार किया। आरोपी का आपराधिक इतिहास रहा है। एसपी कपिल चौधरी ने कहा कि मामले में मुख्य आरोपी प्रदीप तिवारी समेत 2 अन्य गिरफ्त से बाहर हैं। पटना के फतुहा थाना क्षेत्र इलाके में महावीर मंदिर के पास दिन दहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी। युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आपसी रंजिश में वारदात की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस जांच कर रही है। सासाराम में ऑटो सवार से लूटकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी आदित्यमल सिंह को गिरफ्तार किया। 21 जुलाई को NH-19 पर ऑटो रोककर के 4 अपराधियों ने लूट की थी। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई में उनके पास से 36 लीटर शराब और 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई। लोहरदगा के बरवाटोली मध्य विद्यालय की जर्जर हालत ने बच्चों की सुरक्षा पर अब सवाल खड़े कर दिए हैं। बारिश में छत से पानी टपकने के चलते कई कक्षाओं के छात्रों को एक ही कमरे में पढ़ाया जा रहा है। वार्ड पार्षद ने भवन की तत्काल मरम्मत की मांग की। लखीसराय पुलिस ने अवैध हथियार तस्करी के नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। कवैया थाना इलाके में छापेमारी के दौरान एक देसी पिस्टल और 70 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। पिता पुत्र समेत 3 लोग गिरफ्तार किए गए। खगड़िया के मिडिल स्कूल में MDM में कीड़ा मिला और खाना खाने से 10 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए हैं। बीमार बच्चों को इलाज के लिए CHC में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि MDM का जो खाना परोसा गया था उसमें कीड़ा मिला था।